नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आप सबका आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोट लकार प्रथम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ें। छात्रः कुत्र गच्छतु। छात्रः एक छात्र, कुत्र कहाँ, गच्छतु जाए, छात्र कहाँ जाए। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक। आप कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को आज्ञा देता है, मतलब ऑर्डर देता है, ठीक है ना। तो छात्रः छात्र, कुत्र कहाँ, गच्छतु जाए, छात्र कहाँ जाए। सः वह, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छतु जाए, सः वह विद्यालयम गच्छतु वह विद्यालय को जाए। बालौ दो बालक, कुत्र कहाँ, गच्छताम जाएं, दो बालक कहाँ जाएं। तौ वे दो, आपणम गच्छताम वे दो बाजार को जाएं, आपणम मतलब बाजार को। नराह अनेक नर या वे सब, अनेक नर या अनेक लोग, कुत्र कहाँ, गच्छन्तु जाएं, अनेक लोग कहाँ जाएं। ते वे सब, उपवनम उपवन को या बाग को, गच्छन्तु जाएं, वे सब बाग को जाएं। ठीक है, चलो अब इसका पहले हम इस पेज का ग्रामर पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। छात्रा, छात्रा एक वचन है, ठीक है ना, एक छात्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। छात्र पुल्लिंग है, जैसा कि आपको पता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। गच्छतु, गच्छतु जाएं, गच्छ मतलब जाना, ठीक है ना। गच्छ धातु मतलब गम धातु है ना ये, तो इसका रूप जो चलता है ना, गच्छति गच्छताम गच्छन्ति, वही है। तो गच्छतु मतलब जाएं, गम धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यालयम, और सह आपको पता है कि सह सर्वनाम है। एक छात्र या एक पर्सन के लिए हम सह का यूज करते हैं, सह का प्रयोग करते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया। विद्यालयम विद्यालयम विद्यालय को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। गच्छतु, क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन के लिए गच्छतु लग रहा है, सा भी सिंगल पर्सन है, इसलिए इसके लिए भी गच्छतु लग रहा है ना। एक पर्सन के लिए बात हो रही, एक के लिए। बालो दो बालक, ठीक है ना, ये द्वितीय विभक्ति है। ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द रूप है, ठीक है। गच्छताम, दो बालक जाएं, मतलब जाएं, तो गच्छताम दो बालक ऊपर है ना। गम धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन, क्योंकि बालो द्विवचन है, इसलिए द्विवचन के साथ हम गच्छताम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तौ, तौ मतलब वे दो, ये तौ सर्वनाम है। सा प्रथम पुरुष एक वचन है, और तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। तत् वाह, ठीक है, पुल्लिंग द्विवचन का रूप। आपड़म, आपड़म बाजार को, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर नराह, नराह मतलब अनेक नर या लोग। नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। गच्छन्तु वे सब जाएं, ठीक है ना। गम धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ते वे सब आपको पता है, वे सब। तत् वह, ठीक है ना, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उपवनम उपवन को या बाग को, द्वितीय विभक्ति एक वचन। गच्छन्तु, गच्छन्तु वे जाएं, गम धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। एक बार आप इसका अर्थ और देख लो। छात्रः कुत्र गच्छतु, छात्र एक छात्र कहाँ जाए। सः वह विद्यालयम गच्छतु वह विद्यालय को जाए। इसमें जो बेटा आपको देखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक वचन के साथ हम एक वचन, लोट लकार प्रथमा विभक्त, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। सा
छात्र का संबोधन है, सॉरी छात्र का सर्वनाम है, ठीक है ना। तो सह के साथ भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। बालौ कुत्र गच्छताम, दो बालक कहाँ जाएं, ठीक है ना। तौ आपणम गच्छताम, वे दो बाजार को जाएं। नरा कुत्र गच्छन्तु, अनेक लोग या नर कहाँ जाएं। ते उपवनम गच्छन्तु, वे सब उपवन को या बाग को जाएं। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है और प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ हम गच्छन्तु गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो देखो, अम्बा किम करोतु, माँ क्या करें। सा, ये स्त्रीलिंग है ना, अम्बा के लिए सा का प्रयोग हुआ, सा सर्वनाम स्त्रीलिंग का। वह दुग्धम दूध यच्छतु दें। धनिकौ दो धनिक, किम क्या कुरुताम करें। तौ वे दो वस्त्राणि कपड़ों को यच्छताम दें। मित्राणि अनेक मित्र, किम कुर्वन्तु क्या करें। तानि वे सब फलानि फलों को यच्छन्तु दें, ठीक है ना। चलो एक बार इसका ग्रामर पार्ट देखो। अम्बा, अम्बा मतलब माता, ठीक है ना। स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। करोतु, करोतु करेंगी। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा, सा मतलब वह, तत् वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। दुग्धम दूध को द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह आपको पता है को, ठीक है ना। यच्छतु देती है, दा यक्ष आदेश हो जाता है, ठीक है। धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धनिकौ, धनिकौ दो धनिक, धनिक शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। कुरुताम, कुरुताम दो करें, ठीक है ना, करें। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यहाँ होगा करें, मैं इसको ये करोगे हो गया ना, ठीक है। एक सेकंड, कर रहे, ठीक है ना। चल आगे देखो। तौ वे दो सर्वनाम है, तत् वह पुरलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। वस्त्राणि, वस्त्राणि वस्त्रों, ठीक है ना, वस्त्रों को, वस्त्र शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यच्छताम, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर दो, यच्छताम दे, ठीक है ना, मतलब सॉरी यहाँ दो होगा, यच्छताम दो, ठीक है ना। चल यच्छताम दो, ठीक है ना। दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। मित्राणि मित्रों अनेक मित्र, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कुर्वन्तु करें, ठीक है ना, करें। करें होगा यहाँ, करोगे नहीं, ठीक है ना, करें, ठीक है, करें। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तानी, तानी वे सब, तत् वह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। यच्छन्तु दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। यहाँ होगा दे, ठीक है ना, ये होगा दे।
ओके, क्योंकि हम लोट लकार पढ़ रहे हैं। लोट लकार में आज्ञा दी जाती है, तानि फलानी अच्छंत, ठीक है ना। आज्ञा मतलब हम किसी को आदेश देते हैं। चलो आप एक बार इसको और देखो, इसका अर्थ पूरे का। अम्बा किम करोतु, माँ क्या करे या माता क्या करे। सा दुग्धम यच्छतु, वह दूध को दे या दूध दे। धनिकौ किम कुरुताम, धनिक दो धनिक क्या करें। तौ वस्त्राणि यच्छताम, वे तो वस्त्रों को दें। मित्राणि किम कुर्वन्तु, अनेक मित्र क्या करें। तानि वे सब फलानि, फलों को यच्छन्तु दें, वे सब फलों को दें। देखो बेटा, ऊपर सा दिया है ना, उसके नीचे तौ दिया है। सा तौ ते होता है ना स्त्रीलिंग का, लेकिन यहाँ मित्राणि के नीचे तान दिया है। क्यों? क्योंकि जो मित्राणि है, मित्र क्या है, नपुंसक लिंग का रूप चलता है ना, तो इसलिए इसके साथ तानी, तत ते तानी, ठीक है ना। यहाँ हमने तानी का प्रयोग किया क्योंकि मित्राणि बहुवचन है, इसलिए हमने तानी बहुवचन का प्रयोग किया है ना। चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं के अर्थ बताइए तथा लोट लकार के रूप लिखिए, ठीक है ना। धातु के अर्थ बताना है और लोट लकार का रूप लिखना है। पठ, पठ मतलब पढ़ना, ये देखो अर्थ है इसका पढ़ना का रूप। लोट लकार का रूप कैसे चलेगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, ठीक है ना। धाव, धाव मतलब दौड़ना। धावतु, धावताम, धावन्तु। खेल, खेलना। खेलतु, खेलताम, खेलन्तु। पत मतलब गिरना। पततु, पतताम, पतन्तु। लिख मतलब लिखना या लिखता है, हाँ लिखता है। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, ठीक है ना। ने मतलब लाता है। नयतु, नयताम, नयन्तु। दृश्य पश्य, हाँ देखता है। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। पच मतलब पकाता है या पकाना, कुछ भी बोल सकते हो। पचतु, पचताम, पचन्तु। वस मतलब रहता है। वसतु, वसताम, वसन्तु। वद मतलब बोलता है, ठीक है। वदतु, वदताम, वदन्तु, ठीक है ना। आप ये धातु रूप जरूर याद कर लीजिएगा। क्री, क्री मतलब करता है। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, ठीक है ना। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में दी गई धातुओं के उचित रूप में रिक्त स्थान भरिए, ठीक है ना। धातुओं का रिक्त स्थान भरना है, ठीक है ना। यार ये जितनी भी दी हुई हैं ये सब धातु रूप हैं, ठीक है बेटा। चलो, छात्रः वाटिकाम गम, तो छात्रा क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम लोट लकार एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छतु, ठीक है। अध्यापकः पुस्तकानि दा, अध्यापका, ठीक है ना। अध्यापका एक वचन है, ठीक है ना, एक पर्सन है, एक अध्यापक है ना, अध्यापका। तो एक के साथ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, एक वचन की धातु रूप का, ठीक है ना। तो अध्यापका के साथ यहाँ होगा यच्छतु, दा मतलब देना, ठीक है ना। दा को यच्छ आदेश होता है, हाँ यच्छतु। जनकः किम नि, तो यहाँ क्या होगा, जनका भी एक पिता, तो जनका प्रथम पुरुष एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो होगा नयातु, ठीक है ना। बालिकाः, अनेक बालिकाओं की बात हो रही ना, तो अनेक बालिकाएं, तो बालिका बहुवचन है, तो हम यहाँ पा धातु पिबंतु करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ एक वचन होता तो हम एक वचन का प्रयोग करते, जैसे हमने ऊपर किया है। अब ये बालिका है तो इसके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करें, बहुवचन बालिका है तो बहुवचन के साथ बहुवचन तो पिबंतु होगा। चलो, सुदाह अनेक रसोइयां भोजनम, भोजन को पचंतु, पकाते, पकाएं, ठीक है ना। अनेक रसोइयां भोजन को पचंतु, पकाएं। धनिकाः धनम यच्छन्तु, अनेक धनिक, ठीक है ना, धनिका है। अनेक धनिक धन को यच्छन्तु दें, ठीक है। मालाकाराः, मालाः
गुम्फन्तु अनेक माली मालाओं को गुहें, ठीक है। भक्ताः मोदकान आनयन्तु अनेक भक्त, ठीक है ना, भक्ताः है मतलब अनेक भक्त की बात हो रही है, बहुवचन है तो इसके साथ हम आनयन्तु करेंगे कि अनेक बहुवचन के साथ बहुवचन प्रयुक्त करेंगे तो होगा भक्ताः मोदकान आनयन्तु अनेक भक्त लड्डुओं को लाएं। हाँ चलो नौवा देखो, अम्बा सुता चा भोजनम पचताम। अम्बा और सुता मतलब माँ और पुत्री, माता और पुत्री भोजन को पकाएं, ठीक है ना। पचताम मतलब पकाएं। माँ और बेटी ये दोनों मतलब माता और पुत्री मिला के दो हुए ना, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया, तो द्विवचन के साथ हम पचताम लगाएंगे, ठीक है ना। तो होगा माता और पुत्री भोजन को पकाएं। सूदह काष्ठानि आनयतु रसोइया लकड़ियों को लाए। सूदह एक वचन है, एक वचन के साथ हमने आनयतु का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को शुद्ध करें। अब देखो बेटा हमें इसमें क्रियाएं शुद्ध करनी है, ठीक है ना, मतलब जो धातु रूप है वो शुद्ध करनी है। चलो पहला देखो, ते देवं नमन्ति वे सब देवों को नमस्कार करती हैं। नमन्ति, ठीक है ना। पहले तो देखो ये लट लकार है और हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं इसमें हम लोट लकार आज्ञार्थक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ते देवम नमन्ति ना होकर यहाँ हम नमन्ति को यहाँ बदल देंगे और यहाँ होगा नमन्तु, ठीक है ना। ते देवम नमन्तु। ललना अनेक है ना, बहुवचन है ना ललना, हसंत की जगह होगा हसंतु, ठीक है ना। सेवकाः अनेक सेवक की बात हो रही है तो भारम वहंती की जगह होगा वहंतु, ठीक है ना। देखो सेवका अनेक नौकर भार को उठाते हैं, इसका अर्थ हुआ। और इसका आपको लोट लकार में बनाना है, अनेक सेवक भार को उठाएं, ठीक है ना। जो तौ पुष्पाणि पश्यतः, तौ मतलब वे दो, फूलों को पश्यतः ये लट लकार का है और हमें लोट लकार हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें लोट लकार का रूप लगाना है, तो हम लिखेंगे तौ पुष्पाणि पश्यताम वे दो फूलों को देखें, ठीक है ना। द्विवचन के साथ हम पश्यताम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। श्यामा राधा च फलानाम रसम पिबत, श्याम राधा फलों का रस पिए, ठीक है ना। पिबताम, ठीक है ना। चलो क्योंकि श्याम और राधा दो है ना, इसलिए हम इनको द्विवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। द्विवचन के साथ पिबताम लगेगा। छठा देखो, छात्रः हस्ताभ्याम अध्यापकम नमति, छात्र हाथों से अध्यापक को नमस्कार करें, ठीक है ना। तो यहाँ नमतु होगा, एक छात्र है ना, एक वचन, एक छात्र के लिए हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो छात्रः हस्ताभ्याम अध्यापकम नमतु, छात्र हाथों से अध्यापक को नमस्कार करें। खगाः, खगाः क्या बेटा बहुवचन है ना, अनेक पक्षी। नीड़े वसंती ना होकर होगा लोट लकार में वसंतु, ठीक है ना। खगाः नीड़े वसंतु अनेक पक्षी घोंसलों में रहें। किम बालकः दुग्धम पिबति, क्या बालक दूध पीता है, इसका ये अर्थ बनता है, लेकिन हमें क्या करना है, लोट लकार में इस सेंटेंस को बदलना है। तो होगा किम बालकः, एक वचन है बालका, एक बालक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हम यहाँ पिबतु करेंगे, ठीक है ना। किम बालकः दुग्धम पिबतु, क्या बालक दूध पिए, ठीक है। किम वाटिकायाम मयूराः नृत्यन्ति, इन्होंने पूरे सेंटेंस को लट लकार में बनाया है प्रेजेंट टेंस में, और हमें इसे लोट लकार में बनाना है आज्ञार्थक में ना। क्या वाटिकायाम वनों में या वाटिका में अनेक मोर नृत्यन्तु नाचें, क्या
वाटिकायाम, क्या वाटिका, अनेक वाटिकाओं में अनेक मोर नाचे। सा ईश्वरम नमति, सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना, एक वचन। प्रथमा विभक्त प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष एक वचन के साथ यहाँ होगा नमतु, हाँ, कि वह ईश्वर को नमस्कार करे, नमन करे, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। चले देखो, बालिका गृहे किम करोति, बालिका घर में क्या करे ना, घर में, गृह है ना, सप्तमी विभक्ति होता है ना इसमें। चलो, बालिका गृहे भोजनम करोतु, बालिका घर में भोजन को करे। दूसरा देखो, भक्तः देवालये किम करोतु, भक्त देवालय में क्या करे। भक्तः देवालये नमतु, भक्त मंदिर में नमस्कार करे या देवालय में नमस्कार करे। कृषकः किम करोतु, कृषक क्या करे। कृषकः कर्षण कार्यम करोतु, किसान हल चलाने का कार्य करे, ठीक है ना। कर्षण कार्य मतलब हल चलाने का कार्य, तो खेत को जोतने का कार्य करे। मालाकारः किम करोतु, मालाकारः क्या करे, माली, एक माली क्या करे। मालाकारः माली मालाम, माला को गुंफतु, गूथे या गुहे, ठीक है। पांचवा देखो, छात्रः विद्यालये किम करोतु, छात्र विद्यालय में क्या करे। छात्रः विद्यालये पाठम पठतु, छात्र विद्यालय में पाठ को पढ़े। अम्बा किम आनयतु, अम्बा क्या लाए, माता क्या लाए। अम्बा दुग्धम आनयतु, माता दूध लाए, ठीक है ना। सातवां देखो, सेवकः किम आनयतु, सेवक क्या लाए। सेवकः आपणात, बाजार से, फलानी अनेक फलों को आनयतु, सेवक बाजार से अनेक फलों को लाए या फलों को लाए। धनिकः किम यच्छतु, धनिक क्या दे। धनिकः धनम यच्छतु, धनिक धन दे, ठीक है ना। चलो बच्चों देखो, अब हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर पूछें, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे दूंगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो बनाऊं अगले पाठ का, वो मेरे बच्चों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय।